Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the 20th chapter of the novel The Invisible Man written by H.G. Wells. तो 20th चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है? जो इनविजिबल मैन था, he was talking to Dr. Kemp. He told Dr. Kemp, it was the last December, ये लास्ट दिसंबर था. I had taken a room, मैंने एक रूम लिया था, एक बिग इल मैनेज्ड, जो अव्यवस्थित सी एक लॉजिंग थी, उसमें मैंने एक रूम लिया, एक हाउस में मैंने रूम लिया. और ये स्लम एरिया था ग्रेट पोर्टलैंड का, नियर ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट ऑफ लंदन में जो मैंने लिया था जो रूम. द रूम वॉज फुल ऑफ अप्लायंसेस. कहता है मेरा जो रूम था वो अप्लायंसेस से भरा हुआ था. उसमें सारा सामान था मेरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. और सारा सामान मैंने कहां से खरीदा था? उस मनी से खरीदा था जो मैंने रोब किए थे, अपने फादर के पैसे जो मैंने लेकर आया था, फादर के पैसे जो मैंने लूटे थे, उसी से मैंने ये सारा सामान खरीदा था. जो मेरा काम था दैट वाज गोइंग ऑन सक्सेसफुली, वो सक्सेसफुली चल रहा था और एंड के नजदीक था. तो जो मेरे फादर का फ्यूनरल था, मैं उस पर गया जरूर थोड़ी देर के लिए, लेकिन आई डिड नॉट फील सॉरी फॉर माई फादर. मुझे अपने फादर की डेथ का कोई ज्यादा दुख नहीं था. तो उसने कहा कि डॉक्टर केम्प को कहा, मैं तुम्हें सारी डिटेल बताऊंगा अपने सारे एक्सपेरिमेंट की, और जो मेरी किताबें हैं, जो डिटेल्स हैं, जो कोडेड लैंग्वेज में, वो सारी उन बुक्स में लिखी हुई हैं. वो बुक्स जो स्ट्रैम्प के पास है, मार्वल के पास है. हमें जरूर उसको हंट करना चाहिए, हमें जरूर उसे हंट डाउन मतलब ढूंढ लेना चाहिए कि वो कहाँ है, और हमने वो बुक वापस लेनी है. तो उसने कहा कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो मैंने किसके साथ किया? एक वाइट वूल के साथ किया. वूल के फैब्रिक, जो ऊन का फैब्रिक होता है, मैंने उसके साथ किया. और एक स्ट्रेंज थिंग क्या हुई, जो फैब्रिक था मैंने अपनी आंखों के सामने वैनिश होता हुआ देखा, गायब होता हुआ देखा. मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था अपने आप पर ही कि मैंने ये कर दिया है. आई हैव डन इट. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो फैब्रिक था, जो ऊन का फैब्रिक था, उसको मैंने फील किया. वो बिल्कुल ऐसे ही सॉलिड था जैसे वो सॉलिड होता है. उसके बाद मैंने ऊन के फैब्रिक को फेंक दिया. किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर फेंक दिया. और मुझे उसको ढूंढने में भी काफी मुश्किल हुई क्योंकि वो विजिबल नहीं था. फिर उसी समय क्या हुआ, मैंने एक आवाज सुनी मियाओ की, जो कैट की आवाज थी. मैंने वो सुनी मेरे पीछे से. मैं मुड़ा तो मैंने देखा ये व्हाइट कलर की एक पतली सी लीन सी क्या थी? कैट थी. तो उसी समय मेरे माइंड में एक थॉट आया. वो क्या थॉट था? आई वेंट टू विंडो. मैं विंडो के पास गया और मैंने उसको कॉल किया, मैंने बुलाया उस कैट को बड़े आराम से. जो कैट थी वो बहुत हंग्री थी, भूखी थी. मैंने उसे क्या दिया? कुछ मिल्क दिया. मैंने उसे कंफर्टेबल किया एक पिल्लो के ऊपर, अपने बेड के पिल्लो के ऊपर. और उसे मैंने ड्रग देना फिर क्या किया? स्टार्ट किया. लेकिन ड्रग देना कोई जोक नहीं था. एक कैट को ड्रग देना, तो प्रोसेस फेल हो रहा था. देयर वर प्रोसेस में क्या हुआ, जब मैंने उसको ड्रग दे दिए तो उसके जो क्लॉज थे और एक टेपेटम जो होता है, टेपेटम होता है जो कुछ एनिमल्स में होता है, जो उनकी आंखें हैं वो उसमें एक ब्राइट करती हैं, एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जो चमकती है किसमें? अंधेरे में. तो कैट में भी ऐसी रिफ्लेक्टिव लेयर होती है. तो वो कहता है जो उसमें भी क्या थी? रिफ्लेक्टिव लेयर थी उस कैट के अंदर. वो गायब होना मुश्किल था मेरे ड्रग से. वो नहीं गई, वो गायब नहीं हुई. मैंने उसे कुछ और ड्रग दिए तो उसके ब्लड को ब्लीच करने के लिए, और फिर उसे मैंने ओपियम दे दिया. ओपियम क्या? नशे के लिए अफीम होती है. मैंने उसको दे दी ताकि वो सो जाए. तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो कैट थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी और वैनिश हो गई, गायब हो गई. लेकिन उसकी जो टू लिटिल आईज थी, हल्के हल्के, वो क्या थी? विजिबल थी. क्योंकि वो जो चमक वाली लेयर होती है वो गायब नहीं होती. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो कैट थी वो अवोक, जाग गई. तो फिर उसने आवाज करना शुरू कर दिया. उसी समय क्या हुआ, मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया. ये वही ओल्ड वुमेन थी जो नीचे रहती थी, और उसके पास एक कैट थी और उसका कोई नहीं था. उसके पास उसने मेरे से पूछा कि मेरी कैट तो यहां नहीं है. तो मैंने उसे कहा नहीं, नॉट हियर, यहां पे नहीं है.
लेकिन वो थोड़ी डाउटफुल थी और वो झांकने की कोशिश कर रही थी मेरे रूम में। मैंने उसे आराम से सेटिस्फाई किया, बड़ा पोलाइटली मैं उससे बोला दैट योर कैट इज नॉट हेयर, कि आपकी कैट यहाँ पर नहीं है। फिर क्या हुआ, 3 या 4 घंटे लगे। जो उसकी बोन्स थी, जो हड्डियां थी, जो नसें थी, जो उसका फैट था, सारी चीजें धीरे 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 क्या होने लगी, गायब होने लगी। कलर्ड हेयर्स वर द लास्ट टू गो। वो जो कलर्ड हेयर थे वो सबसे लास्ट में गायब हुए। लेकिन जो उसकी आंखों के पीछे रिफ्लेक्टिव वो जो चमकने वाला पार्ट था वो नहीं गया, वो नहीं जा रहा था। ऑलरेडी नाइट हो चुकी थी उस समय। कैट की जो डिम आइज थी और जो क्लॉज थे वही हल्के हल्के नजर आ रहे थे। द कैट बिगिन म्याइंग। जो कैट थी उसने फिर आवाज करना शुरू कर दिया। आई कुड सी वाज जस्ट 2 राउंड आइज। मैं उसकी सिर्फ 2 राउंड आइज, मुझे जो शाइनिंग ग्रीन कलर की थी वो चमकती हुई नजर आ रही थी। और कभी बिल्ली रूम में इधर जाती थी, कभी उधर, डिफरेंट पार्ट से उसकी आवाज आ रही थी। तो जब डिफरेंट पार्ट से आ रही थी तो मैंने उस समय क्या किया, मैंने विंडो को ओपन कर दिया। मैंने सोचा कि इस विंडो से वो शायद निकल जाएगी। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा, ना ही उस बिल्ली की मैंने आवाज सुनी। तो उससे कैंप ने उसको आगे से कहा, तुमने उस इनविजिबल कैट को ऐसे ही खुले छोड़ दिया वर्ल्ड में, तो इफ इट क्या वो मर गई हो, क्या उसके साथ क्या हुआ होगा? तो उसने कहा कि शायद वो इट हैज बीन किल्ड। मुझे लगता है वो कैट क्या हो गई थी, मर गई थी। क्योंकि उसके 4 दिन बाद एक वहां पे ग्रेट टिशफील्ड स्ट्रीट थी, मैंने वहां पे लोगों को देखा, वो इकट्ठे थे, उनको बिल्ली की आवाज आ रही थी, बट दे वर नॉट एबल टू सी द कैट। वो कैट को देख नहीं पा रहे थे। तो रोड पे उसका कोई शायद एक्सीडेंट हो गया होगा और उसकी डेथ हो गई होगी। फिर मैंने जो इनविजिबल मैन था उसने कहा कि मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कितनी फंटेस्टिक एडवांटेजेस हैं अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं तो उसके बाद मैं बहुत थका हुआ था। तो मैंने क्या ली, एक मेडिसिन ली, एक ड्रग ली अपने आप को क्या करने के लिए, ताकि मुझे नींद आ जाए और मुझे आराम मिल जाए। तो जब मैं जागा तो मैं बहुत शक्ति से भरा हुआ था, पावरफुल था, लेकिन थोड़ा इरिटेबल था, चिड़चिड़ा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मेरी नींद खुली थी, मेरे दरवाजे को कोई नॉक कर रहा था, इस वजह से मेरी जो नींद थी वो खुल गई थी। तो जब मैंने दरवाजा मेरा कौन नॉक कर रहा था, उन्होंने मेरे से इंक्वायरी की कैट के बारे में। मैंने मना किया कि कैट अंदर नहीं है। उसी समय एक डर मेरे मन में आ गया। कौन सा डर था? कि कहीं मेरे सीक्रेट का किसी को पता ना चल जाए, कि इसके अंदर मैंने सारा सामान रखा हुआ है, जितना भी मेरा एक्सपेरिमेंट का सामान है वो अंदर है इस रूम में, और किसी को भी पता लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने जो आए थे अपने कैट को ढूंढने के लिए, मैंने उनको कहा, आई टोल्ड हिम टू गो। जो लैंडलॉर्ड था मैंने उसको कहा आप यहां से चले जाइए, लेकिन उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे उसे पुश करना पड़ा उसे भगाने के लिए, और उसके बाद मैंने डोर को जोर से बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन आई बिकेम वेरी एंग्री। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था इस थॉट पर, इस पॉसिबिलिटी पर, कि मेरा जो वर्क है, जो मैं काम कर रहा हूं, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए। आई हरिड आउट। मैंने जल्दी जल्दी किया, अपनी 3 बुक्स उठाई नोट्स की, जिसमें मैंने अपने सारा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था, और अपनी चेक बुक उठाई, और उनको लेकर मैं नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस था ना वहां पर गया, और वो मैंने दोनों चीजें पार्सल कर दी, बुक भी और चेक भी। कहां पे पार्सल कर दी? इन ग्रेट पोर्टलैंड, टू ए हाउस, एक घर में इन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट के। जब मैं वापस आया, मैंने क्या पाया, जो लैंडलॉर्ड था वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है मेरे रूम में क्या है। तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने कहा कि ये पूरी कोशिश कर रहा है, या तो ये कैट को ढूंढना चाहता है, या किस बारे में ये पता लगाना चाहता है कि अंदर क्या है। लेकिन अंदर कोई चला गया तो उसको ये पता लग जाएगा कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो क्या हुआ उसके बाद, आई वॉज सिटिंग अंडर द ड्राउजी इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स। जो ड्रग्स के प्रभाव था अभी मेरे ऊपर था, मुझे नींद सी आ रही थी। दैट डीकलराइज ब्लड,
मैंने वो ड्रग्स लिया था जो मेरे ब्लड को क्या कर दे, डीकलराइज कर दे, रंग को खत्म कर दे ब्लड के। उसी समय रिपीटेड नॉकिंग आने लगी दरवाजे पर। देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू पुश समथिंग अंडर द डोर। कोई चीज डोर के नीचे से कोई अंदर रूम में डालने की कोशिश कर रहा था। एक ब्लू कलर का कोई पेपर था। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने जोर से दरवाजा खोल दिया। इट वॉज लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड था, उसके हाथ में नोटिस था, शायद मुझे इजेक्ट करने का, वहां से निकालने का, ऐसा ही कोई नोटिस था। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो हैरान हो गया। उसके हाथ में जो पेपर था, इतना हैरान हो गया कि उसके हाथ में जो पेपर था और एक कैंडल थी उसके हाथ से गिर गई और वो भागना शुरू हो गया। मैंने डोर को बंद किया। मैंने कहा कि इतना हैरान क्यों था, वाई वॉज ही सरप्राइज टू सी मी। तो मैं कहाँ गया, मैं लुकिंग ग्लास के पास गया अपने आप को देखने के लिए। तब मुझे समझ में आया उसका टेरर क्या था, उसका डर क्या था। जो मेरा फेस था ऐसे व्हाइट हो रखा था जैसे व्हाइट कलर का स्टोन होता है, क्योंकि मैंने वो मेडिसिन ले रखी थी अपनी जो ब्लड को क्या करने के लिए, डीकलराइज करने के लिए। उससे जो मेरा फेस था बिल्कुल व्हाइट हो चुका था। बट ए नाइट ऑफ ब्रेकिंग पेन, जो नाइट थी मुझे बड़ी पेन हुई, जो मेरी स्किन थी उसमें ऐसे लग रहा था जैसे फायर है, आग जल रही है। अब मुझे ये बात समझ में आई, जो कैट थी वो इतना शोर क्यों मचा रही थी जब तक कि मैंने उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया था। जब मैंने उसे क्लोरोफॉर्म दिया था, जब मेरे डोर पर नॉकिंग हुई थी, तब जाकर वो जो कैट थी वो स्टिल हो पाई थी, शांत हो पाई थी। मेरे को भी बहुत दर्द हो रही थी। When I woke up, the pain had passed. लेकिन जब मैं उठा तो जो मेरा दर्द था वो जा चुका था। उसके बाद क्या हुआ, कहता है कि जो they grew clear and thinner as the day went by। कैसा था, जो मेरी बॉडी पार्ट्स थे वो क्या होने लगे, जो मेरे हैंड थे वो ग्लास की तरह होने लगे, शीशे की तरह होने लगे धीरे धीरे। उसका मेरी जो आईलिड थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। जो मेरे लिम्स थे वो ग्लास की तरह होने लगे। मेरी बोन्स, मेरी नर्व्स, मेरी आर्टरीज सब गायब होने लगी। एट लास्ट क्या हुआ, डेड टिप्स ऑफ द फिंगर नेल्स रिमेन्ड। सिर्फ जो फिंगर नेल के टिप थे वही दिखाई दे रहे थे। ए लिटिल पिगमेंट बिहाइंड द रेटिना। और जो लिटिल, वो क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं रेटिना, आंखों के बीच में। रेटिना ऑफ माई आईज इट वॉज फेंटर। ये धीरे 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 क्या हो रहे थे, मध्यम हो रहे थे, बिल्कुल मध्यम हो रहे थे। आई हैड टू प्रेस माई फोरहेड टू द ग्लास। मुझे अपना सिर ग्लास के साथ लगाना पड़ा ध्यान से देखने के लिए। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द फोरनून। उस फोरनून में दोपहर तक होने तक मैं क्या रहा, सोता रहा। फिर दोबारा मेरी नींद खुली क्योंकि मेरे डोर पर क्या हुई, नॉकिंग हुई। मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो वापस आ चुकी थी, लेकिन जो नॉकिंग थी और जो आवाजें थी वो आ रही थी, मुझे बुला रही थी। जो मेरा लैंडलॉर्ड था और उसके साथ दो आदमी और भी थे। आई ओपन द विंडो एंड स्टेप्ड आउट ऑन द विंडो शेल। मैं विंडो से निकल गया और विंडो की जो सिल होती है वहां पर मैं बैठ गया। मैं विंडो की सिल पर बैठ गया। वो दरवाजा खटखटा रहे थे और मैं विंडो की सिल पर बैठ गया। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने किसी तरीके से डोर को जोर से पुश किया, तोड़ा और वो अंदर आ गए। ब्रोक ओपन द डोर। उन्होंने डोर को खोल दिया और वो अंदर आ गए। लैंडलॉर्ड था और उसके साथ उसके जो दो पर्सन और थे, लेकिन वो हैरान थे कि अंदर कोई नहीं है। उन्होंने, एक आदमी विंडो की तरफ भी आया, उसने देखा, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आया। तो फिर उन्होंने सोचा ये उनकी शायद इमेजिनेशन थी, उन्होंने मुझे आते हुए देखा ही नहीं था। उसी समय क्या मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा कि मेरा जितना भी आर्टिकल्स हैं एक्सपेरिमेंट के, वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अगर ये किसी वेल एजुकेटेड के हाथ लग गए, वेल एजुकेटेड पर्सन के हाथ लग गए, तो मेरी सारी जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में इनको पता चल सकता है। तो मैं जो विंडो सिल से फिर दोबारा किस में गया, रूम में गया। मैंने अपने सारे उपकरण, जितने भी अपैरेटस थे, जितनी भी चीजें थी जिनसे मैं एक्सपेरिमेंट करता था, मैंने तोड़ दी ताकि किसी को भी पता ना लग सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे से सॉफ्टली रूम से डाउनस्टेयर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। फिर एक मैं सिटिंग रूम में गया और इंतजार करने लगा
जब तक कि वो जो आदमी दरवाजा खटखटा रहे थे वो नीचे जब तक नहीं आ गए। जब वो सब चले गए तो मैं दोबारा स्लिप होकर मैं दोबारा कहां पे गया, एक माचिस लेकर अपने रूम में गया, टू ऑल माई पेपर्स, और अपने सारे पेपर्स को आग लगा दी। तो कैंप ने पूछा तुमने आग लगा दी हाउस को? तो उसने कहा यही तरीका था अपने सीक्रेट को छुपाने का। और ये फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा जो गैस था मैंने उसको भी ओपन कर दिया, वहां पे आग भी लगाई, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने मन में बातें आने लगी कि क्या क्या मैं अद्भुत चीजें, वंडरफुल थिंग्स कर सकता हूं बिना किसी पनिशमेंट के, जब मैं अब क्या हूं, इनविजिबल। तो इनविजिबल होकर अब मैं इनविजिबल हो चुका था और कुछ भी मैं अब कर सकता था। तो यहां पे जो लेसन नंबर है 20 वो एंड होता है। थैंक यू।